हरे कृष्णा। तो बहुत सारे लोग प्रचार कार्य के दौरान भगवान कृष्ण का जब हम नाम ले रहे थे, सबसे बुला रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। और वो कहते थे कि हमने देखा नहीं इसलिए हम मानते नहीं हैं। तो उनके लिए परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का कहना है, जो हमारे गुरु महाराज हैं, जिन्होंने हमें सब सिखाया है, वो कहते हैं आपने देखा नहीं है इसलिए आप मानते नहीं हैं, क्योंकि आप जो देख लेते हो वही मानते हो। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं देख पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें मानते नहीं, हम मानते हैं। जैसे कि हमने अपने पापा के पापा के पापा के पापा को नहीं देखा, लेकिन आप मानते हैं कि वो थे। आपने नहीं देखा लेकिन आप मानोगे वो थे, आपको मानना पड़ेगा वो थे, क्योंकि आपकी माँ ने कहा है कि बेटा ये जो चीज़, ये जो सामान वस्तु रखी हुई ना घर में, ये हमारे दादा के दादा के दादा के ज़माने की है। हम मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी माँ ने बोला है। माँ ने कोई प्रूफ नहीं दिया लेकिन मान लिया। लेकिन जब भगवान की बात आती है हम प्रूफ मांगते हैं। वही माँ हमको राम राम कहना सिखाती है, वही माँ हमें हरे कृष्णा भी कहती है और कहती है बेटा भगवान है, तो हम मान भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने माँ के साथ बचपन से लेके समय बिताया है, और अब इतने साल हो गए माँ के साथ पिता के साथ रहते रहते, तो माँ बाप जो कह देते हैं हम उनकी बात मान लेते हैं, बिना प्रूफ के, बिना कोई प्रमाण के, बिना कोई उसके एविडेंस के। ठीक उसी तरह जितना समय आपने अपनी माँ के साथ बिताया और माँ ने फिर जो बोला आपने उसको मानना शुरू कर दिया, क्योंकि आपका अनुभव हो जाता है कि यस, मेरी माँ मुझे धोखा नहीं दे सकती, शी कैन नॉट चीट। इसी तरह जब हम भगवान के भक्तों के बीच में रहते हैं बचपन से, और भगवान के बारे में सुनते हैं उनके मुख से, उनके बीच में रहते हैं, उनके व्यवहार से उनके अनुभवों से जब मिलते हैं, और जब उनके समय बिताते हैं बचपन से, और जब समय बीत जाता है तो वो जो भी बोलते हैं वो सत्य प्रतीत होने लगता है। और जब हम उनकी बातों को व्यवहारिक जीवन में लाते हैं तो हम महसूस होने लगता है कि हमें भगवान है। जिस तरह हम भोजन कर लेते हैं, जब भूख लगी हो किसी व्यक्ति को और उसने भोजन कर लिया, तो फिर उसे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी भूख खत्म हुई नहीं या नहीं हुई, उसे महसूस हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण की चर्चा करते हैं, तो हम ये जान पाते हैं कि यस, पूर्ण परमेश्वर कृष्ण हैं, और जो भी बात उन्होंने भगवद गीता में बोली यथार्थ सत्य है। क्योंकि आजकल इतनी नफरत ईर्ष्या है कि कहावत हमारे गुरुजी कहते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और उनके गुरुजी हमारे ग्रांड गुरुदेव, वो कहते हैं कि आजकल गुड़ को खाए बिना ही लोग कह रहे हैं खट्टा है, गुड़ को खाए बिना ही कह रहे हैं खट्टा है। खा लो, क्या पता मीठा निकले, एक बार तो टेस्ट कर लो। इसी तरह बिना भगवद गीता पढ़े, बिना भक्तों का संग किए, बिना भक्ति वाले माहौल में रहकर हम दूर से कह रहे भगवान नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। वाई? ड्यू टू एनवियसनेस टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। भगवान के प्रति जो हमारे हृदय में ईर्ष्या है, हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हमें जानते नहीं है कि हम कंट्रोलर नहीं है, हम नियंता नहीं है, हम पूरी तरह से किसी के नियंत्रण में हैं, और वो पूर्ण परमेश्वर कृष्ण हैं, और हमें कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। अगर हम कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करते तो उनकी बनाई हुई इस माया का, जिसे हम देवी शक्ति कहते हैं, ये उनके आदेश में हम बंद करें, यहाँ पर हमें बंधे हुए हैं। हमें बुढ़ापा नहीं चाहिए, बुढ़ापा आ रहा है, मरना नहीं चाहते, मरना पड़ रहा है, रोग नहीं चाहते, बिन बुलाए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नियंत्रण में हैं, और पूरी तरह से हम नियंता नहीं है, बिल्कुल भी नियंता नहीं, नियंता तो परमेश्वर कृष्ण है। तो इसी तरह जिस तरह हमारी माँ हमें जो बतला देते हैं हम उनकी बातों को मान लेते कि यस भगवान हैं, और ये तुमने दादा के दादा को नहीं देखा, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि वो थे, क्योंकि आप बीच से फिर ये नहीं कह सकते कि चूँकि मैंने नहीं देखा तो मैं नहीं मानूंगा। आप नहीं मानो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि आपके पापा के पापा ऊपर से तो टपक नहीं पड़े, उनके पिताजी के पिताजी थे। इसी तरह जब आप और गहराई में जाएंगे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी इस तरह चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि हमारे सबसे बड़े पिताजी कृष्ण ही हैं। इसलिए भगवद गीता के 14वें अध्याय के चौथे श्लोक में, चैप्टर नंबर 14 वर्ष नंबर 4 में कहते लॉर्ड कृष्णा, सर्वे योनिषु कौन्ते मूर्त्या संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीज पदा पिता। आई एम द सीड गिविंग फादर। मैं ही पिता हूँ इस सारे जगत का, सारे जीवों का, केवल मनुष्यों का नहीं, पेड़ पौधे जो चर हैं और जो अचर हैं, जो मूविंग है, नॉन मूविंग, सब तरह की जीव प्राणी हैं, 84 लाख जो योनियाँ पद्म पुराण के अनुसार हैं, उन सब के पिता हैं कृष्ण।
और अगर हम अपने असली पिता की बात मानेंगे तो बार बार हमें ये जो बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, बार बार मरना पड़ रहा है, इस तरह से हम इनसे छुटकारा पाकर हम भगवान कृष्ण के धाम जा सकते हैं, जिसे हम गोलोक वृंदावन कहते हैं, जो सर्वोच्च है, जहाँ पर से जाने से दोबारा जीव लौट कर यहाँ पर नहीं आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कौन जाता है, तो हमें शरीर तो जाता नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा बतलाया है, भगवान ने इसको कपड़ा बतलाया है, और आत्मा है हम। जो बोल रही है, जो आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे मुख से, यही आत्मा की आवाज़ है। और जो भी क्रियाकलाप इस शरीर के हो रहे हैं, ये सब आत्मा के द्वारा हो रहे हैं। तो अब आप भगवद गीता भी पढ़ सकते हैं और गुरु बना सकते हो, भक्तों के बीच में रह सकते हैं, तब आपको महसूस हो जाएगा कि यस देयर इज़ गॉड, हाँ यहाँ ईश्वर है, और उस ईश्वर का नाम है कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।